अग्रसेन विद्यापीठ बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वावधान में हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता रहे विधायक बाड़ी जसवंत सिंह गुर्जर। बाड़ी न्यूज। अग्रसेन विद्यापीठ, धौलपुर रोड, बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता विधायक बाड़ी जसवंत सिंह गुर्जर रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं अपने उद्बोधन में समाज की एकता, शिक्षा एवं सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरी शंकर सरपंच मनिया, नेमीचंद मास्टर साहब धौलपुर, सुनील गर्ग अध्यक्ष अपना घर आश्रम बाड़ी, पी.डी. अग्रवाल अध्यक्ष अग्रसेन शिक्षण समिति, प्रमोद गर्ग अध्यक्ष कंपनी परिवार सहायता समिति, श्रीमती कमलेश गर्ग राष्ट्रीय कथावाचिका एवं राष्ट्रीय मंत्री, श्रीमती उषा मित्तल अध्यक्ष अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी एवं डॉक्टर प्रखर मंगल पूर्व अध्यक्ष जिला नवयुवक मंडल धौलपुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन महामंत्री हरिशंकर सराफ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मुख्य भामाशाह जगदीश प्रसाद बंसल, अमेरिका सुरेश चंद्र बंसल, बंटू सर्राफ एवं नेमीचंद मंगल AEN का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजक संस्था अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया तथा समाज हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। रोक लेना जरा फोटो ले लेना। ऑटो एक मिनट जिके तो ही गाड़ियों बोले बड़ा ऑटो गया आओ वंदे पदवी दांदे आभादंदे उभरे दांदे परमदांदे विदेवा दांदे नमकम दांदे। हमारे अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान मुझे 1972 की घटना याद है। आदरणीय स्वर्गीय भगवान जी ने एक व्यक्ति को पकड़ के रहे थे, वो उनके सत्य खिलाफ था। हम भी भगवान जी के 72 में भी खिलाफ करते थे। जब वो व्यक्ति चला गया पकड़ के आगे तो मेरे भाई साहब हमें किया न तो इसके पास वोटे और समाज के प्रति अन्याय अत्याचार होते रहे, चाहे कोई भी विषय हो, और कभी किसी प्रकार का सहयोग नहीं रहा हो, तो वो लोग फिर भी निजी स्वार्थ के लिए चिपके रहे हो और समाज के ठेकेदार बन गए हो और भाषणों में ये कहते हो कि एमएलए हमारी जेब में रखा है। ऐसे लोगों को समाज ने खोखला कर दिया और किसी लायक नहीं छोड़ा। उनको समाज को पूरे को में मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस तरह के काम किए। दे देंगे आप काम करवाना चाहें समाज 2026 में आप ले लेना। जो वर्क भी आप करना चाहें और निश्चित तौर पे कराएं और आगे भी अगर मेरे लायक कोई काम इस तरह का हो तो मैं कभी ऐसे काम के लिए कभी पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। धौलपुर जिले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, मतदाताओं के हिसाब से, ग्राम पंचायतों के हिसाब से, नगर पालिका के भागों के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है और राशि सबको उतनी मिलती है। 5 करोड़ रुपए अब पहले तो 7 लाख ही मिलते थे जब वो कपड़ा दिया तो 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ में वैल्यू इतनी रह जाती है। लेबर के पैसे बढ़ गए, ईंट के पैसे बढ़ गए, सीमेंट के पैसे बढ़ गए, रेता में नहीं। काटू नहीं काटना नहीं है आपको, अभी नहीं काटना है। तो काटू यस नेता जी वाले बगल से आओ। अब काट दो, काट दो। टीम में नए और आ जाए जो कि हमारी महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करेंगे। गौरी सुताय नमस्ते। भक्ति को प्रणाम
पुष्टि नवग्रहाः सर्वाधारं मुक्तौ धर्माण्यं सुधान्वितवदाः मनुष्यो मत्प्रसारेण भविष्यति सन्तः या देवी सर्वरूपेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ सतिर्गापुरुगः दशाङ्गलं महासचन्द्रपूर्वे स्वाध्यासन्तिदेवाः लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रमुद्धत्यमागत इसी तरह से जो उन्होंने 1-2 साल से जो कार्य किया है वो आगे बढ़ता रहे। और रही बात स्कूल की शिक्षा की, उसमें माता पिता का ही दायित्व होता है कि हम अपने बच्चे को तपस्वी बनाएं या आरामपरक बनाएं। ये तो हमारे ऊपर ही है, इसलिए हम बच्चों को थोड़ा उनसे काम भी लें, उनसे काम करवाएंगे तो निश्चित उनका शरीर भी, फिटनेस भी अच्छी होगी और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे तो इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो आप भी ऐसा संकल्प लें कि हमें अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाएं और पढ़ाएं। छोटे बच्चे अपनी जिद ज्यादा नहीं चलाते, बड़े होकर के जिद चलाते हैं, इसलिए छोटे ही मन से उनको समझाया जाए कि आपको स्कूल जाना है तो क्यों नहीं आएंगे। सेवा सदन बनाना है, उसमें 1 साल और में मेहमानी ये होगी, इसको बनाए न बनाए, बने तो किस रूप में बने। और उसमें कुछ इस तरीके के विधान आए कि वो काम नहीं पूरा हुआ। फिर एक संकल्प आया दिमाग में कि घोषणाएं हो जाती हैं पर कभी भी वो क्रियान्वित नहीं होती। जैसा कि हमने पिछले 15-16 साल में देखा, विधायक जी से घोषणाएं हुई और 17 साल पहले इसी प्रांगण में जिसमें आप बैठे हो, उधर वाला हॉल, पीछे वाला आधा हॉल, माननीय नजीर सिंह चिक्कू विधायक द्वारा बना था। उसके बाद पिछले 17 साल में यहाँ 1 रुपया किसी विधायक कोटे से और उससे नहीं लग पाया था। तो मैं विधायक जी के उस उदारपूर्ण घोषणा हमने इनसे मांगा था कि हमें एक और के लिए देना चाहिए कुछ। आपने सहज स्वीकार किया कि अग्रवाल समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, मेरे इज्जत जो रखी है इस इलेक्शन में समाज ने रखी है, उसका बड़प्पन है। अगर अग्रवाल समाज के वोट से नहीं जीतते, सबने दिया है और उससे ये पर उन्होंने हमारे समाज को आगे करके और उस दिन उन्होंने 21 लाख रुपए की घोषणा की। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बंदिश है कि प्राइवेट संस्था के लिए 11 लाख से 10 लाख से ऊपर एक बार में नहीं मिल सकता। जसवंत सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सभी जोरदार करतब ध्वनि से उनका बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमारे लिए ये राशि दान में दी और इससे आज ये हमारा सुंदर ये दृश्य देखने को मिला। ज्यादा कुछ आज विषय हमारे पास नहीं है, फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में सभी लोग बड़े दानवीर हैं और इस स्कूल के लिए हमेशा से ही सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पूर्व में भी आप देख सकते हैं कि दिन पर दिन और ये अपना जो स्कूल है वो बड़ा होता जा रहा है। और एक बड़ा दुखद विषय ये रहा कि हमारे टाइम में यहाँ कॉलेज आ जाता, लेकिन आज ऐसी परंपरा हो गई कि बच्चे कॉलेजों में पढ़ना नहीं चाहते, सभी लोग घरों से ही पढ़ना चाहते हैं। और इसी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बांग्लादेश में हत्याओं के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं सर्व हिंदू समाज द्वारा गांधी पार्क स्थित किला गेट पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर जानलेवा हमले, आगजनी व दीपो दास की निर्मम हत्या के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका, मुर्दाबाद के नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बांग्लादेश की सरकार द्वारा वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ दुराचार, आगजनी और उनकी वीभत्स हत्याएं की जा रही है, इसके विरोध में भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो सके। जिला महामंत्री वैद्य गिरीश कुमार ने दीपो मंडल की सरेआम जलाकर हत्या कर दी। सभी भारतवासियों में भारी रोष है, भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृपया अपना ध्यान बांग्लादेश की ओर आकर्षित करें। जिस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में सब हिंदू समाज ने आपको पूर्ण समर्थन दिया, इस प्रकार भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत एक्शन ले।
विरोध प्रदर्शन में प्रखंड बाड़ी के विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले, पिंकी यादव, जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार, राम शर्मा, मनोज सोनी, बजरंग दल सहसंयोजक अतेंद्र सिकरवार, कैप्टन बनवारी सिंह, माता प्रसाद राजौरिया, धर्मराज गुर्जर, कल्याण प्रसाद, सचिन दीक्षित, धर्मराज गुर्जर, अजय कसाना, दिनेश गुर्जर समेत बड़ी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे। अग्रोहा में जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। धौलपुर न्यूज। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक अग्रवंश की पावन धरोहर अग्रोहा शक्तिपीठ में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में धौलपुर जिले की सभी 11 इकाइयों के अध्यक्ष व मंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल एवं संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम गर्ग रहे। महामंत्री राजेश गर्ग ने 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में समाज की एकता व संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर R.S. गर्ग ने कहा कि समाज की मजबूती परिवार से शुरू होती है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 18 जनवरी 2026 को अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह व आम सभा आयोजित की जाएगी तथा 25 जनवरी 2026 को जिला महासमिति के चुनाव कराए जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस बसेड़ी ने अरावली संरक्षण को लेकर की बैठक। बसेड़ी न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के निर्देशानुसार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस बसेड़ी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने की। बैठक में पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह खिड़ौरा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवनदायिनी है और इसके संरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरावली को उद्योगपतियों के हवाले करने का प्रयास कर रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व प्रधान बद्री जाटव ने कहा कि अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली प्राकृतिक ढाल है और इसका संरक्षण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य वक्ताओं ने अरावली की पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, रेगिस्तान विस्तार रोकने तथा वहां स्थित धार्मिक स्थलों के संरक्षण में भूमिका पर प्रकाश डाला। बैठक में ब्लॉक उपाध्यक्ष ओमवास शर्मा, पर्यावरण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सतेंद्र प्रधान, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, शिक्षाविद मावशिया राम, NSUI जिला उपाध्यक्ष लोकेश पाराशर, सेवानिवृत्त SDM विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्नाव पीड़िता के आरोपी को जमानत मिलने के विरोध में महिला कांग्रेस का पैदल मार्च। जयपुर न्यूज। उन्नाव पीड़िता के आरोपी को जमानत दिए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस द्वारा जयपुर में जोरदार पैदल मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने किया। पैदल मार्च में राजस्थान के सभी जिलों से महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुई। धौलपुर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती शिवहरे ने अपनी टीम के साथ प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आरती शिवहरे ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत मिलने से महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि रेप जैसे जघन्य अपराधों में आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, न कि जमानत। उन्होंने सरकार से आरोपी को पुनः जेल भेजने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्नाव मामले में न्याय की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का पैदल मार्च। जयपुर न्यूज।
उन्नाव प्रकरण में आरोपियों को जमानत दिए जाने के विरोध में महिलाओं के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहीं। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे जघन्य मामलों में जमानत महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है और महिला कांग्रेस इस निर्णय का विरोध करती है। सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई। इसी अवसर पर पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस स्थापना दिवस भी मनाया गया। दोनों कार्यक्रमों में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी श्रीमती लीना शर्मा ने सक्रिय भागीदारी निभाई। महिला कांग्रेस ने नारी सम्मान, सुरक्षा और न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। न्याय दो, न्याय दो, उन्नाव की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला के सम्मान में, महिला कांग्रेस मैदान में, महिला हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे रेपिस्ट जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे रेपिस्ट जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे रेपिस्ट जिंदा है। हम शर्मिंदा है, राजाखेड़ा में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। 4 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद राजाखेड़ा क्षेत्र में मध्य रात्रि से अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि दोपहर करीब 1 बजे तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोहरे के कारण सड़क पर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे यातायात प्रभावित रहा। दोपहर बाद लगभग 1 बजे सूर्य के दर्शन हुए, जिसके साथ ही कोहरे में कुछ कमी आई, लेकिन ठंड का असर दिन भर बना रहा। कोहरे के चलते लोगों को सुबह और दोपहर तक ठिठुरन का सामना करना पड़ा तथा वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। मायके में विवाहित महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भीमपुरा में एक 35 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने मायके में नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रवेश पत्नी रामसेवक, पुत्री राम स्नेही, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम सिसकी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रवेश की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व ग्राम सिसकी निवासी रामसेवक के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लगभग 12 वर्षीय पुत्र और एक लगभग 10 वर्षीय पुत्री शामिल है। घटना की सूचना मायके पक्ष द्वारा थाना राजाखेड़ा पुलिस एवं ससुराल पक्ष को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। ससुराल पक्ष के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के भाई भूपेंद्र पुत्र राम स्नेही ने थाना राजाखेड़ा में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। करौली। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। करौली न्यूज। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 3 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कमला रानी रामप्रकाश खंडेलवाल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कैलादेवी में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में जिले के लगभग 100 दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला प्रवक्ता राजेंद्र दीवान ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान संगठन के इतिहास, उद्देश्य, वैचारिक अधिष्ठान, कोष प्रबंधन एवं जनसंपर्क जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। संघ के संरक्षक प्रहलाद शर्मा ने संगठन के वैचारिक आधार, राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज पर प्रकाश डाला। शिविर में पंच परिवर्तन सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। समापन अवसर पर राष्ट्रहित के संकल्प एवं सामूहिक राष्ट्रगान के साथ प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। और कल तक ये अभ्यास वर्ग संपन्न होना है। इसको अब हमने नया नाम दिया है प्रशिक्षण वर्ग। पहले इसको अभ्यास वर्ग कहते थे। और मुझे याद आता है करौली में ही एक और अभ्यास वर्ग में अनेक वर्ष पूर्व मुझे आने का अवसर मिला था। करौली इसके पहले भी अनेक बार आने का अवसर मिला है। संगठन में जैसा मुखराज जी ने कहा, लंबे समय से कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अपन ये समझते हैं कि संगठन की आवश्यकता क्या है। सिख समुदाय ने धौलपुर में फुटबॉल को दी नई पहचान। अमित मुदगल। धौलपुर न्यूज। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिख समुदाय और खालसा क्लब के सहयोग से चल रही शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 के तीसरे दिन खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेसी नेता प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल को पुनः जीवित करने में सिख समुदाय का विशेष योगदान है।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए किए जा रहे प्रयास काबिले तारीफ है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने बेटियों के लिए अलग टीम बनाने की सराहना की, जबकि नगर परिषद फायर ब्रिगेड अधिकारी बृजभान सिंह गुर्जर ने कहा कि इस तरह के आयोजन खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करते हैं। समाजसेवी राजीव झा ने खेल को स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति के लिए आवश्यक बताया। छोटे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और भविष्य की संभावनाओं पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। आज के मुकाबलों के प्रमुख परिणाम: JBBC 4-2 चंद्रमल डॉलर फुटबॉल क्लब 2-0 भारत फुटबॉल क्लब एक्सप्रेस FC 4-3 मचकुंड FC पचौरी FC 2-1 मंजरी FC JBBC 4-1 एक्सप्रेस FC बालाजी FC 2-0 निम्बाक FC स्पाइसी FC 3-2 चंद्रमल। प्रतियोगिता के रेफरी दिनेश कुमार, ललिता चौधरी, जावेद अली, अनुराधा बिलवल और जावेद खान। इस अवसर पर आयोजक कमेटी के सदस्य हरदीप सिंह सोहता, हेमंत सिंह, हरविंदर सिंह सोहता, संदीप राणा, कमलजीत सिंह, अजय बघेल, आमिर खान, विक्रम गहलोत, रामेंद्र सिंह और मुकेश सक्सेना उपस्थित रहे। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग के प्रवक्ता रंजीत दिवाकर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए और यहाँ पर बच्चों को टीम वर्क, डिसिप्लिन, हेल्थ सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही होंगी और मैं बच्चों से कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें और खूब खेलें, देश का नाम रोशन करें। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने एक शानदार आयोजन करके धौलपुर के ग्राउंड पर उन्होंने दिया है, मैं उन शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद ही नहीं आशा भी करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे शानदार आयोजन करते रहेंगे। शहीद भगत सिंह ट्रॉफी यहाँ धौलपुर में आयोजित की गई है। इस बार बहुत खुशी की बात है कि ऐसे शहीदों के नाम पर कुछ ना कुछ अच्छे कार्य होते रहे, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इस बार मैंने फुटबॉल लीग सेशन 3 के आयोजन के इस अवसर पर बहुत अच्छा, अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों के प्रोग्राम को देख रहा था, लेकिन आज ग्राउंड पर आकर बड़ा इंस्पिरेशन खुद मेरे को सेल्फ हो रहा है आप सब लोगों को देखकर। मैं हर घर शिक्षा संस्थान की जिला स्तरीय कौशल बाल प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। बाड़ी न्यूज। हर घर शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा सरमथुरा स्थित SRK कॉन्वेंट स्कूल और बाड़ी स्थित तालाबशाही में आयोजित की गई। सरमथुरा केंद्र से लगभग 900 और बाड़ी केंद्र पर हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ विशाल सभा का आयोजन। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के बाबा महाकालेश्वर मंदिर पर ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर एक विशाल सभा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जनविरोधी बताया और योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अरावली खनन और मनरेगा नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वतमाला पर खनन की स्वीकृति और मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपखंड प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर किला गेट स्थित महात्मा गांधी पार्क तक चला। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि अरावली पर खनन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और इससे पूरे क्षेत्र में रेगिस्तान फैलने का जोखिम है। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर खनन प्रस्ताव को रोकने की मांग की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नारेबाजी की। महिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे, शबनम खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना और बाड़ी नगर अध्यक्ष सैफ सईद खान सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने आमजन के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में लाखन सिंह यादव, राजकुमार भारद्वाज, अनिल अरेला, हरि सिंह पहाड़िया, आर्यन राय, परवेज पठान सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नाबालिग को न्याय दिलाने को लेकर कुशवाहा समाज में विभाजन, आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर न्यूज। नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने के विरोध में कुशवाहा समाज दो गुटों में बंट गया। समाज के दोनों गुटों ने अलग अलग बैठकें आयोजित की, एक कुशवाहा छात्रावास में और दूसरी विधायक के फैक्ट्री परिसर में। बैठकों में वक्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बाड़ी अधिशासी अधिकारी ने अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया। बाड़ी न्यूज। पुराना थाना परिसर में संचालित अस्थायी गौशाला का रविवार शाम को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में संरक्षित गायों की स्थिति का जायजा लिया और उनके लिए अलाव, गुड़, आटा और हरे चारे की उपलब्धता की जांच की। अधिशासी अधिकारी ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए गौवंश की उचित देखभाल सुनिश्चित करने और आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन गायों के लिए गुड़, आटा और हरा चारा प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिधूरी एवं नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी उपस्थित रहे।